हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, जो नमपाई रैंडम मॉड्यूल है वो मॉड्यूल हम देखने वाले हैं। तो नमपाई रैंडम मॉड्यूल क्या करता है, तो इट प्रोवाइड्स फंक्शंस टू जनरेट रैंडम नंबर्स ऑफ एनी गिवन शेप। राइट, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि नमपाई एरे क्रिएट करने के लिए हमें क्या होता है, हमें शेप भी देना भी जरूरी होता है। राइट, तो वो शेप प्रोवाइड करने के बाद रैंडम फंक्शन क्या करता है, हमें एक रैंडमली जनरेटेड नंबर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से रैंडमली जनरेट नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और उनको किस तरीके से अलग अलग शेप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नया नोटबुक बनाया है, उसका नाम है नमपाई रैंडम। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले करना होता है जब भी आप एक नोटबुक नया बनाएंगे या फिर किसी पुराने नोटबुक को फिर से ओपन करेंगे, क्लोज करने के बाद फिर से ओपन करेंगे, तब आपको क्या होता है, सबसे पहले आपको करना होता है कि इंपोर्ट द लाइब्रेरीज। आपको लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना है इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, सिर्फ हमें numpy ही यहाँ पे इंपोर्ट करना है। numpy में ही आपको रैंडम मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे रैंडम नंबर्स, देखेंगे फ्रॉम मतलब इन बिटवीन 0 and 1। okay, so I will write here random numbers between 0 and 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा से rn is equal to np डॉट, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से हमें उस रैंडम मॉड्यूल का यूज करना है। ठीक है, नाउ दिस रैंडम इज नॉट फंक्शन। ओके, रैंडम एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे। ओके, तो हमें क्या लिखना होता है, np डॉट रैंडम डॉट रैंड। राइट, सो दिस np numpy में है रैंडम मॉड्यूल, उसके अंदर है रैंड नाम का फंक्शन, जो क्या करेगा, हमें देगा नंबर्स बिटवीन 0 and 1। 0 and 1 के बीच के नंबर्स वो हमें प्रोवाइड करेगा। अब मुझे चाहिए से आई विल राइट 5, सो मैंने दे दिया, और आई विल राइट प्रिंट rn एंड इट विल प्रिंट। देखो मुझे इसने क्या कर दिया, वन डायमेंशनल। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू दे दिया, मतलब उसने क्या कंसिडर किया कि सिर्फ वन डायमेंशनल ही एरो बनाना है। वन डायमेंशनल मतलब एक रो होगी बाय डिफॉल्ट एंड 5 कॉलम्स होंगे। राइट, 1 2 3 4 5 एंड ऑल दीज नंबर्स आर रैंडमली जनरेटेड एंड ऑल दीज नंबर्स आर बिटवीन 0 and 1। सिर्फ 0 and 1 के बिटवीन ही नंबर आएंगे, इसमें 0 and 1 विल बी एक्सक्लूडेड। राइट, 0 and 1 नहीं आएगा, उसके बीच के जो भी नंबर है वो सारे नंबर्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया फॉर वन डायमेंशनल। अब हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल के लिए। सो आई विल राइट rn1 इज इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड, और यहाँ पे मैं दूंगा फिर से, उसके बाद np डॉट रैंडम डॉट रैंड, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में दूंगा से मुझे चाहिए 2 rows एंड 3 columns। ओके, से प्रिंट rn1। तो देखो मुझे 2 रो और 3 कॉलम वाला रैंडम नंबर्स का एक एरे मिल गया। उसी के साथ साथ हम एक और देखेंगे से rn2 इज इक्वल टू, अगर हम बड़ा साइज कुछ देते हैं, दैट इज np डॉट रैंडम डॉट रैंड, और मैं यहाँ पे दूंगा से 4,7 से एक बड़ा वाला एरे लेते हैं से प्रिंट rn2। तो मुझे यहाँ पे देखो ये 4,7, अगर मैं इसे थोड़ा सा से विल से 4,5। ओके, तो हमें यहाँ पे मिल गया 4 rows एंड 5 columns। राइट, हमें 5 कॉलम का और 4 रो वाला एरे उसने रिटर्न कर दिया। राइट, सो दिस इज द, यहाँ पे आपको एकदम कम समय में रैंडम लिव वैल्यूज आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रॉम फॉर द नंबर्स बिटवीन 0 and 1। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे फ्लोट से मुझे चाहिए इंटीजर, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे रैंडम इंटीजर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा सिर्फ रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 and 1। अब यहाँ पे देखेंगे हम रैंडम इंटीजर्स। ठीक है, आई विल राइट इंटीजर्स, रैंडम इंटीजर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे अब ri दैट इज रैंडम इंटीजर इज इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। ठीक है, हम यहाँ पे क्या टाइप करते थे, सिर्फ रैंड
यहाँ पे हमें टाइप करना है रैंड इंट, दैट इज रैंडम इंटीजर। उसके बाद हमें देना है स्टार्ट ऑफ द नंबर, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है। सो आई विल राइट फर्स्ट, हम शुरू करते हैं 0 से। उसके बाद हमें देना है एंड कहाँ पे करना है। सो 10 मुझे चाहिए 0 to 10। और उसके बाद मुझे देना है उसका साइज मतलब एक्चुअली हमें देना है उसका शेप कि हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स। सो आई विल राइट 2, 3 rows and 3 columns। और I will write say print RI। तो अब देखो, अब मुझे मिल गए फ्रॉम 0 to 10। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों इंक्लूड होंगे, राइट। यहाँ पे जब हम रैंड यूज करते थे तब कभी भी हमें सिर्फ 0 और सिर्फ 1 नंबर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे आपको 0 भी मिलेगा। ओके, तो 0 से लेके 10 तक, मतलब 10 एक्सक्लूड होगा, 0 इंक्लूड होगा, और 2 rows and 3 columns, 2 rows 3 columns के रैंडम इंटीजर्स आपको मिलेंगे। आप इसे और चेंज भी कर सकते हैं। से RI1 इज इक्वल टू NP डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट से विल टेक फ्रॉम 1 टू, हम लेंगे 25, और साइज इज इक्वल टू 3,5, और हम लेंगे से प्रिंट RI1। और जैसे हम प्रिंट करेंगे हमें देखो अब 3 रोज और 5 कॉलम मिले हैं। सो दीज आर दी ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम रैंडम जो मॉड्यूल है उसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, उससे हम एरेज भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एकदम बेसिक कि हमें किस तरीके से बनाना है एरेज। अब उसके बाद आता है कि मुझे चाहिए सिर्फ एक वैल्यू। अगर मुझे सिर्फ एक यूनिक नंबर या फिर सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, राइट। सो आई विल राइट हियर 1 रैंडम नंबर। अगर मुझे सिर्फ बिटवीन, सबसे पहले हम ये देखेंगे, बिटवीन 0 and 1 से num इज इक्वल टू NP डॉट रैंडम डॉट रैंड। और हम यहाँ ऊपर क्या करते थे, रैंडम नंबर के लिए रैंड, और उसके बाद एक वैल्यू देते थे कि कितने रोज या कितने कॉलम्स चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए। सो आई विल कीप इट ब्लैंक एंड आई विल राइट प्रिंट नम। देखो मुझे यहाँ पे क्या हो गया, एक रैंडम नंबर 0 and 1 के बीच का एक रैंडम नंबर मुझे मिल गया। मैं जितनी बार ये कमांड रन करूँगा हर बार अलग नंबर यहाँ पे मुझे प्रिंट हो, अलग नंबर आपको मिलेगा। ठीक उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, राइट 1। ओके, ये तो हो गया आपका एक रैंडम के, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ एरे बनाया। अब आप इन एरेज को क्या कर सकते हो, इन एरेज पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से हम एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ऐसा एरे जिसके जो नंबर्स है वो सारे नंबर्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए और उसका मीन जो होगा वो होगा 0। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन इज इक्वल टू 0। तो हमें किस तरीके से करना है, सो आई राइट ND इज इक्वल टू ओके NP डॉट रैंडम डॉट रैंड n। अब देखो अब चेंज क्या हुआ है, सबसे पहले हमने यूज किया था सिर्फ रैंड, तब हमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर्स मिले थे फ्रॉम 0 and 1। उसके बाद हमने कर दिया रैंड इंट, तब हमें मिल गए सारे इंटीजर्स। एंड नाउ वी आर यूजिंग रैंड n। रैंड n मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, रैंड n। और उसके बाद मैं दूंगा उसका डायरेक्ट शेप से 2, I will write 2 rows and 4 columns and say print ND। अब देखो अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बेल शेप कर्व चाहिए था। तो यहाँ पे हमें निगेटिव वैल्यूज भी मिली है, राइट। देयर आर 2 निगेटिव वैल्यूज आल्सो, राइट। सो क्योंकि मीन हमारा 0 चाहिए, तो इसकी वजह से यहाँ पे 2 वैल्यूज हमारी है निगेटिव। ओके, तो इस तरीके से हम रैंडम मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमने अब तक क्या किया, हमने रैंडम नंबर्स जनरेट किए फ्रॉम इन बिटवीन 0 and 1। उसके बाद रैंडम इंटीजर्स जनरेट किए जिसकी रेंज हमने यहाँ पे प्रोवाइड की थी।
और उसके साथ साथ हमने एक रैंडम नंबर भी जनरेट किया सिंगल, और हमने यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला रैंडम नंबर भी, एरे ऑफ रैंडम नंबर्स भी यहाँ पे जनरेट कर दिया। ठीक है, उसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम इसको और जो हमने यहाँ पे जो एरे बनाए हैं उन एरेज का कैलकुलेशन भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे ये ए एंड डी बनाया है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा से मल्टी इज इक्वल टू एन डी, जो ऊपर का एरे है एन डी मल्टीप्लाइड बाय 10। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एन डी मल्टीप्लाइड बाय 10, और मैं यहाँ पे लिखूँगा से प्रिंट मल्टी। तो देखो इन सारे नंबर्स को उसने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ठीक इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों का एडिशन भी कर सकते हैं। सो आई विल राइट ऐड इज इक्वल टू एन डी प्लस मल्टी, और हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ऐड। तो देखो यहाँ पे था ये 1.8 प्लस 1.18, तो उसने 2.0 कर दिया। 10 प्लस 1 11 माइनस 0.1 और प्लस माइनस इसका करके ये हो गया, राइट। इस तरीके से उसने क्या कर दिया, इन सारे नंबर्स का एडिशन कर दिया। तो इस तरीके से हम जो रैंडम नंबर्स से एरे बनाए हैं उन एरेज को हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल एडिशन भी उसमें कर सकते हैं, राइट। तो गाइज ये जो था अबाउट द रैंडम मॉड्यूल।